कश्यप जी के चुनावी सभा में उपस्थित हमारे रंजीत भाई साहब जो कि यहाँ के अध्यक्ष भी हैं प्रखंड के और मीटिंग के संयोजक भी हैं, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी साथीगण, हमारे रातू साहब पृथ्वी जी, दिनेश भैया और सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के सीनियर लीडरगण, सबको जोहार प्रणाम। और सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इंडिया गठबंधन को बहुत ही मजबूती के साथ में पूरे अभी हटिया और रांची विधानसभा कांके हो चुका है, तो सभी साथियों ने पूरा भरपूर सहयोग भी किया था। और आज खिजड़ी में भी चुनाव को आप लोग, आज चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है और काफी अच्छा चुनाव प्रचार हुआ है यहाँ पे। मैं सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा। आप लोग की कड़ी मेहनत जो है उसको राजेश कश्यप जी जो आपके लोकप्रिय विधायक है, और सही कहा भाई ने कि इतने व्यवहार कुशल और इतने शालीन और इतने सालों के बाद के आप देखेंगे जो गैप हो गया था सावना बाबा के बाद, उसके बाद राजेश कश्यप जी ये सीट को लेके आए। एक तरह से आप कहते हैं कि सूखा का अंत जो होता है वो राजेश कश्यप ने सीट निकाल के दिया और इस पूरे क्षेत्र में राजेश कश्यप जी के आने से कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। और आज जब फिर से समय आया है, लोग कहते हैं कि पहला चुनाव डिफिकल्ट होता है, दूसरा चुनाव और डिफिकल्ट होता है। तो ये दूसरा चुनाव भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि रोड नाली गली कहीं कहीं ऐसा हो सकता है, पहले कार्यकाल में कहीं कहीं कुछ कमियां ऐसी रह जाती है कि जो डिमांड रहता है वो पूरा नहीं होता है। लेकिन राजेश कश्यप जो है वो उनके अंदर जो शक्ति है काम करने की, वो अभी हम लोग असली रंग उनका या असली जो कार्यशैली है वो इस बार और देखने को मिलेगी। इस बार भी जिस तरीके से वो पूरे विधानसभा के अंदर जिस तरह की बातों को रखा, जिस तरीके से हर इश्यूज में, खास करके चाहे ट्राइबल इशू हो, मूलवासियों का मामला हो या जो और कांग्रेस और जेएमएम के जो सपोर्टर्स का मामला रहे, कहीं भी रहा तो वो हमेशा आगे रहे। और मैंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में भी देखा, सपना समाज के आंदोलन में, सपना समाज के इश्यूज में वो हमेशा आगे आए। एचईसी के मुद्दे में, एचईसी क्योंकि केवल एचईसी हटिया विधानसभा का मामला नहीं है, एचईसी जो है वो खिजड़ी भी है, रांची भी है, हटिया भी है, मांडर भी है, आसपास के पूरे क्षेत्र को अफेक्ट करता है। एचईसी को बचाने के लिए, एचईसी के सप्लाई कर्मियों के लिए, वहां के मजदूरों के लिए राजेश कश्यप ने जो भूमिका निभाई है वो बड़ी जबरदस्त है। आज राहुल गांधी जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे राजेश कश्यप जी के समर्थन में उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बार का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव, और हम सब साथियों को जो आखिरी अभी एक दिन बचा हुआ है पूरा ताकत पूरा लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव को लोग लड़ रहे हैं, बीजेपी के लोग, आप देखेंगे वो कोई विकास की बात नहीं कर रहे हैं, किसी को नौकरी चाकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल अस्पताल ठीक करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे आदिवासी मूलवासी के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिएगा कि लोगों के लिए समस्या जो है, आज मेरे घर में निकलने लेट जो मैं हो गए, काफी लोग आए हुए थे वहां पे राहुल गांधी का भी कार्यक्रम के लिए कुछ मुझे तैयारी करनी थी, जो महिलाएं मेरे पास आई हुई थी, ज्यादातर लोग आई थी अपने रोजी रोजगार के लिए, ज्यादातर लोग इसलिए आए थे कि उनके घर में जहां रोड नहीं बना हुआ है तो उसके लिए। तो बुनियादी समस्याएं अनेक हैं और बीजेपी के लोगों का फोकस कहां चला गया है, हिंदू मुस्लिम। अगर आप उनकी सरकार आती है या हमारे लोग चुन के नहीं आते तो झारखंड को वो पीछे पीछे ले आए। झारखंड के लोग जो है हमेशा यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग मिलते रहते हैं और जहाँ ये इशू रहता है तो वहां रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन घुसपैठने की बात ये अगर करते हैं तो सिर्फ एक समुदाय विशेष को टारगेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इतनी समझदारी सब लोगों में होती है और हमसे ज्यादा समझदार आप लोग। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो केंद्र सरकार का मामला होता है, होम मिनिस्ट्री का मामला होता है, 2014 से लगातार बीजेपी सरकार है। उसके बाद आज आपके झारखंड में ये मसले को उठाना सिर्फ इतना ही है कि वो आपके मन में एक भय पैदा करना चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे घुसपैठिया एक मामला, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एक इशू है, कटोगे तो कटोगे, ये जो नारा है, ये नारा ही क्या है देख लीजिए आप। ये खुद बीजेपी के जो समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि भाई ये नारा जो है एक देश के प्रधानमंत्री से लेके उनका एक मंडल का अध्यक्ष तक यही बात को बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश को पीछे लेके जाने वाले व्यक्ति। राजेश कश्यप एक ऐसे प्रोग्रेसिव लीडर है जो कि विधायक के रूप में लगातार यहाँ के जो आम लोगों के इश्यूज है उसको उठाते रहे और यहाँ के जो युवा है उनके रोजगार के लिए प्रयासरत है। आज ये री इलेक्शन उनको फेस करना पड़ा है अभी, तो इसमें हेमंत सोरेन जी की जो सरकार रही है, आपने देखा कि जिस तरीके से मैया सम्मान योजना में 1000 रुपए दिए, 2500 रुपए अगले महीने से मिलेंगे और
युवाओं के लिए भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया, बिजली की बिल की माफी, मोदी सरकार ने लगातार आपको महंगाई से मारा और पहली बार किसी ने मदद किया तो हेमंत सरकार ने बिजली बिल 200 यूनिट माफ करके किया। तो हेमंत सोरेन लगातार काम कर रहे हैं और वो इस बार राजेश कश्यप जी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वो विधायक बनेंगे, उन्हें हमारे राज्य में मंत्री बनने का भी मौका मिलेगा। तो खिजरी विधानसभा का सम्मान, खिजरी विधानसभा के लोगों का सम्मान उससे बढ़ेगा और मेरा ये मानना है कि आप सभी लोगों को पूरा जोर लगाना चाहिए और जिस तरीके का डिवाइड अभी करने का प्रयास हो रहा है, आज आखिरी दिन है लेकिन कल रात तक में ही चलेगा। आखिरी में ही बीजेपी के लोग जो है लोगों को खराब करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरीके के साथ लड़ रहे हैं, पिछले लोकसभा में हम लोग पूरे रांची पार्लियामेंट में सब जगह पीछे हो गए थे। खिजरी विधानसभा एक ऐसा सीट था जहां पे आप लोगों ने करीब करीब 20,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को आगे रखा। बस उसी लीड को यहाँ मेंटेन करना है और उसके लिए शहरी क्षेत्र जो है, शहर में लोग कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी के लोग मजबूत रहते हैं, लेकिन बड़ाई साहब और उनकी जो पूरी टीम है यहाँ पे शहर के अंदर वार्ड में मैंने देखा है कि कोई भी महानगर का कार्यक्रम होता है, काफी संख्या में लोग यहाँ से आते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस वार्ड में भी, तो वार्ड नंबर कौन सा है बड़ाई साहब? 13 नंबर वार्ड यहाँ। तो 13 नंबर वार्ड में भी जो है हमरे बने यहाँ तो लीड करेंगे यहाँ पे, यही मेरी शुभकामना है, बधाई है। और राजेश कश्यप सही मायने में एक बहुत ही शालीन, बहुत ही ईमानदार और काम करने वाले एक प्रखंड लेवल से, पंचायत लेवल से लीडर उठ के यहाँ तक आए और बहुत उनका सफर को मैंने देखा है। और एक बार एक पेशेंस, संयम रखा उन्होंने, टिकट जब नहीं मिला पिछले बार भी, उसके पहले बार भी, वो टिकट का दावेदार 2009 से, वो शायद 2009 में ही विधायक बन जाते हैं अगर वो टिकट मिल जाता, लेकिन कभी संयम नहीं छोड़ा उन्होंने। तो ऐसे व्यक्ति जो है काफी आगे बढ़ते हैं और आज मैंने अपने क्षेत्र में मैंने देखा है जो आदिवासी समाज के लोग जो है उन्हें अपना एक लीडर के रूप में देखते हैं और पूरे प्रदेश भर के लीडरशिप के रूप में उनका नाम अभी सामने आया हुआ है। और खिजरी के साथी जो है उनका बेस तो खिजरी है, तो आप सभी से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि उनको क्रम संख्या 2 में वोट देके विजयी बनाए। आप सब तो साथी हैं, लीडर है यहाँ पे, लेकिन अभी से लेके कल तक में आप लोग इसको और जोर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया से भी मेरा, आपने मेरी तारीफ की, उस बात को मैं भूल भी गया था, लेकिन सही अशोक जी वहां अशोक महतो नाम हुआ था स्कूल के, उस समय बेचारे वो सचिव भी नहीं रहे स्कूल के, लेकिन ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन के लीडर जो होते हैं वो ज्यादा शालीन होते हैं, चाहे वो पंचायत लेवल के लीडर हो चाहे राहुल गांधी जी हो। हर जगह देखेंगे लोग शालीनता से लोगों को सम्मान देने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग अपने घमंड में खास करके आदिवासी, दलित, ओबीसी और इस सारे समुदाय को वो दबाना भी चाहते हैं। और बाकी जो है, मैं तो पृथ्वी जी से वही कह रहा था, जो पावर क्लास के लोग होते हैं उनको भी वो मान लेते हैं कि चलो अरे इसका वोट तो मिलेगा ही मिलेगा। वो लोग सिर्फ और सिर्फ जो जन पूंजीपति लोग हैं उनके लिए वही सब कुछ है। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, लेफ्ट पार्टी जो है ये समाज को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। हम सब मिलकर फिर से हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री और राजेश कश्यप जी को यहाँ का विधायक बनाए, यही मेरी शुभकामना है। आप सबको बेस्ट ऑफ लक और हम लोग मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। ये झारखंड की अस्मिता का मामला है, ये झारखंड के अस्तित्व का मामला है। बीजेपी के लोग इस तरीके से सिलेक्शन को लड़ रहे हैं, अगर हम लोग कहीं भी गलती करेंगे तो आप देखेंगे कि झारखंड के लोग, झारखंडी लोग जो है वो बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें इस मौके को नहीं छूटना है। मेरे दिल से आपको शुभकामना है और राजेश कश्यप अगर जीतेंगे और आप देखिएगा तो वहां मंत्री बन के इस बार हेमंत जी के मंत्रिमंडल में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।